प्रिय दोस्तों, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। महाभारत, 18 पुराण निवासा तथा ब्रह्मसूत्र जैसे अद्वितीय वैदिक साहित्य दर्शन के रचयिता ऋषि पराशर के पुत्र महर्षि व्याध की गणना भगवान श्री हरि विष्णु जी के 24 अवतारों में से की जाती है। महर्षि व्यास जी का जन्म त्रेता युग के अंत में आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन हुआ था। वह पूरे द्वापर युग तक जीवित रहे। कहा जाता है कि वेद, उपनिषद और पुराणों का वर्णन करने वाले व्यास जी को पूरी मानव जाति का गुरु माना जाता है। उनके सम्मान में ही हर वर्ष आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन शिष्य अपने गुरु की पूजा करते हैं और उन्हें उपहार देते हैं। बहुत से लोग इस दिन व्यास जी के चित्र का पूजन और उनके द्वारा रचित ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। मठों और आश्रमों में लोग ब्रह्मलीन संतों की मूर्ति या समाधि की पूजा करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में पराशर मुनि भ्रमण के लिए गए हुए थे। रास्ते में उनकी नज़र एक युवती पर पड़ी जिसका नाम सत्यवती था। मछुआरे की पुत्री सत्यवती देखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी, लेकिन उसके शरीर से मछली की गंध आती थी, जिस वजह से उसे मत्स्यगंधा भी कहा जाता था। सत्यवती को देखते ही पराशर मुनि का मन विचलित और व्याकुल हो गया। पराशर मुनि ने सत्यवती को संतान प्रदान करने की इच्छा जताई। तब सत्यवती ने कहा यह अनैतिक है, लेकिन पराशर ऋषि ने कहा कि जन कल्याण के लिए यह अनिवार्य है। यह संतान दिव्य होगी और सृष्टि में यह महान कार्य करेगा। ऐसे में सत्यवती ने महर्षि पराशर के सामने शर्त रखी कि बच्चे के जन्म के बाद भी वह कुंवारी ही रहेगी तथा उसके शरीर से आने वाली मछली की गंध फूलों की सुगंध में परिवर्तित हो जाएगी। ऋषि पराशर ने सत्यवती की शर्तों को स्वीकार कर लिया और उसे तथास्तु कहा। उनके तथास्तु कहते ही सत्यवती के शरीर से आने वाली मछली की गंध समाप्त हो गई और वह मत्स्यगंधा सुगंधा में परिवर्तित हो गई। समय आने पर सत्यवती के गर्भ से व्यास और पारंगत एक पुत्र हुआ था। जन्म होते ही वह बालक बड़ा हो गया और अपनी माता से बोला, माता, जब भी तुम मुझे स्मरण करेंगी तब मैं उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर वह तपस्या करने के लिए द्वैपायन द्वीप चले गए। कठोर तप के कारण उसके शरीर का रंग काला हो गया, जिस कारण उन्हें कृष्ण द्वैपायन कहा जाने लगा। आगे चलकर वेदों का भाष्य करने के कारण वे वेदव्यास के नाम से जाने गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना नदी के तट पर टहल रहे थे। तभी सत्यवती के शरीर से आ रही सुगंध ने राजा के मन को मोह लिया और राजा तत्काल ही उसके पिता के पास पहुंच गए और सत्यवती के विवाह की इच्छा जताई। सत्यवती के पिता ने राजा शांतनु के सामने शर्त रखी कि मेरी कन्या का पुत्र ही आपके राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा, जिसे राजा शांतनु ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि राज्य का उत्तराधिकारी राजा शांतनु तथा गंगा पुत्र भीष्म था। जब भीष्म को इस बात का पता चला तो उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वह जीवन भर अविवाहित रहेंगे। भीष्म की प्रतिज्ञा के बाद सत्यवती का विवाह राजा शांतनु के साथ हुआ। तब राजा शांतनु और सत्यवती के दो पुत्र हुए, जिनके नाम चित्रांगद और विचित्रवीर्य थे। और चित्रांगद और विचित्रवीर्य के बाल्यकाल में ही शांतनु का स्वर्गवास हो गया। तब गंगा पुत्र भीष्म ने चित्रांगद के बड़े होने पर उन्हें राजगद्दी पर बिठा दिया, परंतु कुछ समय बाद गंधर्वों से युद्ध करते हुए चित्रांगद मारा गया। इस पर भीष्म ने उनके अनुज विचित्रवीर्य को राज्य का कार्यभार सौंपा। राज्याभिषेक के बाद उनके विवाह की चिंता हुई। उन्हीं दिनों काशीराज की 3 कन्याओं अम्बा, अंबिका और अम्बालिका का स्वयंवर था। उनके स्वयंवर में जाकर अकेले ही भीष्म ने वहां आए हुए सभी राजाओं को परास्त कर दिया और तीनों कन्याओं का हरण करके हस्तिनापुर ले आए। काशीराज की बड़ी पुत्री अम्बा ने भीष्म को बताया कि वह अपना तन मन राजा सालो को अर्पित कर चुकी है। उसकी बात सुनकर भीष्म ने उसे राजा सालो के पास भिजवा दिया, लेकिन राजा सालो ने अम्बा को ग्रहण नहीं किया। अम्बा निराश होकर वन में तपस्या करने चली गई। अंबिका और अम्बालिका का विवाह विचित्रवीर्य के साथ करवा दिया गया, परंतु विचित्रवीर्य क्षय रोग से पीड़ित होकर अल्पायु में ही बिना संतान के मृत्यु को प्राप्त हो गए।
पुत्र की मृत्यु का समाचार पाकर माता सत्यवती को बहुत दुख हुआ। तब दुखी मन से उसने अपने पुत्र वेदव्यास का स्मरण किया और याद करते ही वेदव्यास जी वहां पर उपस्थित हो गए। सत्यवती उन्हें देखकर बोली, हे पुत्र, तुम्हारे सभी भाई निसंतान ही स्वर्गवासी हो गए हैं। अब मेरे वंश का नाश होने से बचाने के लिए मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि उनकी पत्नियों से नियोग द्वारा संतान उत्पन्न करो। वेदव्यास जी उनकी आज्ञा मानकर बोले, माता, आप उन दोनों रानियों से कह दीजिए कि वह 1 वर्ष तक नियम व्रत का पालन करे, तभी उनको गर्भ धारण होगा। 1 वर्ष व्यतीत हो जाने पर वेदव्यास सबसे पहले बड़ी रानी अंबिका के पास गए। अंबिका ने उनके तेज से डरकर अपने नेत्र बंद कर लिए। तब वेदव्यास जी लौटकर सत्यवती से कहने लगे, माता, अंबिका का पुत्र बड़ा तेजस्वी होगा, परंतु नेत्र बंद करने के दोष के कारण वह अंधा होगा। सत्यवती को यह सुनकर बहुत दुख हुआ और उन्होंने वेदव्यास को छोटी रानी अंबालिका के पास भेजा। रानी अंबालिका वेदव्यास को देखकर डर से पीली हो गई। उसके कक्ष से लौटने के बाद वेदव्यास जी ने सत्यवती से कहा, हे माता, अंबालिका के गर्भ में पांडु रोग से ग्रसित पुत्र होगा। इससे माता सत्यवती को और भी दुख हुआ और उन्होंने बड़ी रानी को उन्हें वेदव्यास के पास जाने का आदेश दिया और इस बार बड़ी रानी स्वयं न जाकर अपनी दासी को वेदव्यास जी के पास भेज दिया। इस बार वेदव्यास जी ने माता सत्यवती के पास आकर कहा कि माता, इस दासी के गर्भ से वेद वेदांत से निपुण अत्यंत नीतिवान पुत्र होगा। इतना कह वेदव्यास तपस्या करने चले गए। कुछ समय आने पर अंबिका के गर्भ से धृतराष्ट्र ने जन्म लिया और अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित पांडु तथा दासी के गर्भ से धर्मात्मा विदुर का जन्म हुआ था। आगे चलकर जब धृतराष्ट्र के यहाँ कोई पुत्र नहीं हुआ तो वेदव्यास जी की कृपा से ही उनकी 100 संतानों ने जन्म लिया। सुखदेव के जन्म के बारे में कहा जाता है कि वह 12 वर्ष तक माता के गर्भ में रहे। महर्षि वेदव्यास के अयोनिज पुत्र थे। एक समय भगवान शिव माता पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे। पार्वती जी को कथा सुनते सुनते नींद आ गई। उनके पास बैठे हुए एक शुक ने हुंकार भरना शुरू कर दिया। जब भगवान शिव को इस बात का पता चला तो वह शुक को मारने के लिए दौड़े और उनके पीछे अपना त्रिशूल छोड़ा। वह शुक जान बचाने के लिए तीनों लोकों में भागता रहा और भागते भागते व्यास जी के आश्रम में पहुंच गया और सूक्ष्म रूप बनाकर उनकी पत्नी के मुख में घुस गया और वहां उनके गर्भ में ठहर गया। जब 12 वर्ष तक वह गर्भ में से बाहर नहीं आया तब भगवान कृष्ण ने स्वयं आकर आश्वासन दिया कि बाहर निकलने पर उनके ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। श्री कृष्ण के आश्वासन के बाद ही वह गर्भ से बाहर आए और व्यास जी के पुत्र कहलाए। हमारे शास्त्रों के अनुसार महर्षि व्यास त्रिकालज्ञ थे तथा उन्होंने दिव्य दृष्टि से यह पहले ही जान लिया था कि कलयुग में धर्म क्षीण हो जाएगा। धर्म के क्षीण होने के कारण मनुष्य नास्तिक, कर्तव्यहीन और अल्पायु हो जाएंगे। एक विशाल वेद का अध्ययन उनकी सामर्थ्य से बाहर हो जाएगा। इसलिए महर्षि वेदव्यास जी ने वेद का 4 भागों में विभाजन कर दिया, जिससे कि कम बुद्धि और कम स्मरण शक्ति रखने वाले सभी लोग वेदों का अध्ययन कर सकें। व्यास जी ने उन 4 भागों का नाम रखा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदव्यास जी ने 5वें वेद के रूप में 18 पुराणों की रचना की, जिनमें सभी वेदों के ज्ञान को रोचक कथाओं के रूप में बताया गया है। सत्यनारायण भगवान की जय। एक बार एक गांव में दादी और पोते रहते थे, जिन्होंने श्री सत्यनारायण भगवान की कहानी सुनने का नित्य-नेम लिया हुआ था। वह एक कलश में जल भरकर और फूल रखकर कहानी कहा करते थे और सत्यनारायण भगवान का नाम लेकर अंत किया करते थे। एक दिन पोती का विवाह हो गया। जब वह ससुराल जाने लगी तब दादी ने उसे सिर्फ एक कलश में जल भर कर दिया और कहा, सत्यनारायण भगवान की कहानी का नित्य नेम कभी मत छोड़ना। फिर पोती विदा होकर ससुराल चली
और चलते चलते सोचती रही कि ससुराल में सब पूछेंगे कि बहू क्या लाई है, तो मैं क्या बताऊंगी। श्री सत्यनारायण भगवान ने सोचा, यह लड़की बहुत परेशान है, मुझे इसका संकट मिटाना चाहिए। रास्ते में पोती ने सत्यनारायण भगवान की कहानी कहकर जैसे ही अर्घ्य दिया, वहाँ हीरे मोतियों का कुंड भर गया। हीरे मोतियों के भरे हुए कुंडे को देखकर पोती बहुत खुश हुई। फिर वह खूब पहन ओढ़कर ससुराल पहुंची। वहां उसके ससुर जी ने उसकी सास से कहा, हमारी बहू तो बहुत बड़े घर की है, बहुत धन लेकर आई है, तो तुम ऐसा करो, पड़ोसन के यहाँ से गुड़ चावल लाकर बहू के लिए बनाओ। जब उसकी सास गुड़ चावल बनाने लगी तो बहू ने कहा, माता जी आप यह मूंग चावल मेरे कलश के जल से बनाओ। सास ने अपनी बहू की बात मानकर कलश के जल से चावल बनाए और देखते ही देखते उसकी पूरी रसोई अनाज और तरह तरह के मिठाइयों से भर गई। यह देखकर सास बहुत खुश हुई। उसने अपनी बहू से कहा, बहू आओ खाना खा लो। तो बहू ने कहा, अभी घर में किसी ने खाना नहीं खाया है, तो मैं खाना कैसे खा सकती हूँ, और मेरा सत्यनारायण भगवान की कहानी कहने का नितनेम है। सास ने कहा, बहू मैं भी कहानी सुनूंगी। फिर बहू ने एक कलश में जल भरकर और फूल रखकर श्री सत्यनारायण भगवान की कहानी कही और घर के सभी सदस्यों ने सत्यनारायण भगवान की कहानी सुनी। उनके घर में धन का कुंडा भर गया। यह सब देखकर सास और भी अधिक खुश हुई। फिर वह खुशी खुशी अपने पूरे मोहल्ले में श्री सत्यनारायण भगवान का प्रसाद बांटने गई। तब उसकी पड़ोसन ने बोला, अभी तो तुम गुड़ चावल उधार लेकर गई थी और इतनी देर में इतना सारा धन कहाँ से ले आई। तब उसकी सास बोली, मेरी बहू हर रोज श्री सत्यनारायण भगवान की कहानी कहती है, यह सब उसी का फल है। सास की बात सुनकर पड़ोसन को बड़ी हैरानी हुई और उसने कहा, मैं भी श्री सत्यनारायण भगवान की कहानी कहा करूँगी। सत्यनारायण भगवान जैसे पोती और दादी को दिया, वैसा सब किसी को देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो उसका मान रखना। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। श्री सत्यनारायण भगवान की जय।